बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप सो आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ऐसे ही खुश रहें और आबाद रहें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्पेशल करारी मज़ेदार मसालेदार मटन की रेसिपी, जो हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में जो चीज़ पक जाए वो तो वैसे ही लाजवाब कर देती है, और मटन पके तो आय हाय क्या ही बात है। तो चले शुरू करते हैं बगैर आपका कोई टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमने आधा किलो मटन यानी बकरे का गोश्त लिया है। उसको अच्छे से धोकर हांडी में डालेंगे और साथ में 2 गिलास पानी और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और डालेंगे अब बारीक कटे हुए प्याज, खूबसूरत से कटे हुए टमाटर और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। चम्मच से अच्छी तरह से हिलाकर ढक देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। आंच को हमने मीडियम रखना है। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच कौरमा मसाला और पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। पानी हमारा सूख चुका है। अब शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप घी को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसमें मिक्स कर देंगे। घी हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाएंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ बर वक्त हासिल हों। थोड़ा सा गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम टमाटर, प्याज वगैरह सालन में अच्छी तरह से पक चुके हैं। कोई भी कच्चा प्याज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ना ही टमाटर। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही कमाल का हमारा मटन तैयार हो रहा है। और 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें 1 कप दही का शामिल करेंगे और दही को इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। मुल्क और इलाके से आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें बहुत ही खुशी होती है जानकर। दही हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध का, और इसे भी थोड़ी देर तक पकने देंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में ग्रेवी लुक आ रही है और गोश्त कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं और इसे ढककर हम अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्लेम अपने मीडियम ही रखनी है। बहुत ही कमाल का हमारा मटन शोरबा मिट्टी की हांडी में तैयार हो चुका है। अब हमें दें इजाज़त। खुशियाँ बांटें और खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह।